मूवी की शुरुआत में हम मैलोरी नाम की औरत और उसके दो बच्चों को देखते हैं। ये तीनों काफी घबराए और डरे हुए हैं। मैलोरी अपने बच्चों से कहती है कि हम आंखों में पट्टी बांध के नदी की तरफ जाएंगे और तुम लोग इस पट्टी को अपनी आंखों से नहीं खोलना, नहीं तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। इसके बाद मैलोरी अपनी आंखों में और अपने बच्चों की आंखों में पट्टी बांध के नदी की तरफ जाने लगती है। नदी के पास मैलोरी को एक बोट मिलती है। वे तीनों लोग उस पर बैठ जाते हैं और सफर को तय करने लगते हैं। इसी के साथ कहानी 5 साल पीछे जाती है, जहाँ पे सारी सिचुएशन नॉर्मल होती है। यहीं पे हम मैलोरी नाम की औरत को देखते हैं जो कि पेंटिंग कर रही थी। तभी उसके पास मार्केट से कुछ सामान लेके उसकी कजन आ जाती है। कजन का नाम लारा होता है। लारा मैलोरी से बताती है कि बाहर सभी लोग अपने आप को मार रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, यहाँ वहाँ सामान को फेंक रहे हैं। मैलोरी जब टीवी को ऑन करती है, ये खबर सच में चल रही होती है। टीवी में बस यही बताया जा रहा होता है कि लोग अपने आप को और दूसरे को मार रहे हैं। इसके साथ यह चीज पूरे वर्ल्ड में हो रही होती है और अभी तक 30% आबादी की मौत हो गई होती है। मैलोरी यहाँ पे प्रेग्नेंट होती है। फिर वो रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल अपनी कजन को लेके जाने लगती है। अस्पताल से लौटते समय मैलोरी और उसकी कजन देखती है कि कुछ लोग सुसाइड कर रहे होते हैं, इसलिए फिर वो लोग वहाँ से फटाफट जाने लगते हैं। शहर के अंदर लोग एक दूसरे के साथ गाड़ियाँ ठोक के सुसाइड कर रहे होते हैं। मैलोरी ये देख के बिल्कुल डर जाती है, इसलिए वो फटाफट घर जाने लगते हैं। गाड़ी चलाते समय मैलोरी की कजन लारा कुछ ऐसा देख लेती है जिसकी वजह से वो इन्फेक्टेड हो जाती है और फिर वो सुसाइड करने के लिए गाड़ी को कहीं ठोकना चाहती है। इस बात का मैलोरी को पता चल जाता है, इसलिए वो गाड़ी के हैंडल को यहाँ वहाँ घुमाने लगती है, लेकिन तब भी उनकी गाड़ी ठुक जाती है। मैलोरी जब गाड़ी से बाहर आती है, वो देखती है कि उसकी कजन एक ट्रक के सामने आके सुसाइड कर लेती है। लोग यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं। तभी मैलोरी एक जगह आके गिर जाती है क्योंकि वो हालत से बहुत कमजोर होती है। मैलोरी के सामने एक घर होता है। मैलोरी को बचाने के लिए उस घर से एक औरत बाहर आती है, लेकिन वो मैलोरी के पास आके कुछ ऐसी चीज को देख लेती है जिस वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है और फिर अपने आप को मारने के लिए एक जलती हुई कार के अंदर चली जाती है। तभी फिर टॉम नाम का आदमी जो कि उसी घर में था, वो मैलोरी को लेके अंदर आ जाता है। इस घर के अंदर 5-6 लोग होते हैं और उनमें से एक उसी औरत का पति होता है। यहाँ सभी लोगों को पता चल जाता है कि ये वायरस हवा पानी से नहीं फैलता है, बल्कि यह वायरस कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको देखने से वो फैलता है। सब लोग घर के अंदर मदद बुलाने के लिए कॉल लगाने की सोचते हैं, मगर किसी के मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं आ रहे होते हैं। सब लोग टीवी को देखते हैं और उनको पता चलता है कि इस वायरस की वजह से दुनिया की 70% आबादी खत्म हो गई है। इसी के साथ जैसे कि सब लोग जानते हैं कि ये वायरस देखने से फैलता है, इसलिए सभी लोग घर की खिड़कियों को पूरी तरीके से बंद कर देते हैं जिससे कि लोग बाहर ना देख सकें और इन्फेक्टेड होने से बच जाएं। टॉम यहाँ पे सभी से अपने बारे में बताता है। वो कहता है वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है और आज भी वो काम कर रहा था, मगर उसका एक मजदूर कुछ ऐसा देख लेता है जिसके बाद वो छत से नीचे कूद जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इन सभी लोगों को यहाँ रहते हुए 4-5 दिन हो जाते हैं। इसी के साथ उनके खाने का सामान भी खत्म हो गया होता है और उनको खाने का सामान लेने के लिए बाहर जाना होगा। इस घर का जो ऑनर होता है वो कहता है मेरे घर के बाहर कैमरे लगे हैं और जिसको भी हम खाना लेने के लिए बाहर भेजेंगे हम उसको कैमरे के द्वारा देख सकते हैं। लेकिन उन लोगों को यह पता नहीं होता है कि कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने से भी क्या वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसलिए उस घर का मालिक कहता है तुम लोग मुझे कुर्सी से बांध देना और फिर मैं कैमरे की रिकॉर्डिंग देखूंगा और अगर मैं इन्फेक्टेड हो जाता हूँ तो तुम लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो सभी लोग फिर पैसा ही करते हैं। वो उस आदमी को कुर्सी से बांध देते हैं। अब वो आदमी लगातार मॉनिटर में बाहर का नजारा देख रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे वो इन्फेक्टेड हो जाता है और फाइनली खुद को मार लेता है। अब सब समझ जाते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम स्क्रीन में देखेंगे तो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। जिसके बाद वो घर की सारी स्क्रीनों को तोड़ने लगते हैं। उनके घर में फिर बाहर से एक लेडी आती है जो कि प्रेग्नेंट होती है और वो सभी से कहती है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। सब लोग फिर उस लेडी को अपने साथ रखने का डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन अब वो लोग बिना खाने के बिल्कुल भी वक्त नहीं गुजार सकते हैं। इसलिए वे लोग बाहर जाने के लिए एक गाड़ी में पूरी तरीके से पेंट कर देते हैं और फिर जीपीएस की मदद से उस गाड़ी को चलाने लगते हैं। यहाँ उनको गाड़ी चलाने में तकलीफ तो होती है, मगर फाइनली वो एक कॉम्प्लेक्स में पहुँच जाते हैं। कॉम्प्लेक्स के अंदर आके सभी लोग खाने के सामान को बटोरने लगते हैं। उसी समय एक इन्फेक्टेड आदमी होता है जो कि बाहर से कॉम्प्लेक्स में आने लगता है और फिर सभी लोग उस आदमी को बाहर ही रोकने लगते हैं, मगर इस दौरान उनका एक आदमी बाहर चला जाता है जिसके बाद उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद सभी लोग सामान को लेकर घर पे आ जाते हैं। अब उनके पास खाने का पर्याप्त सामान होता है। इसी दौरान उनके घर के अंदर एक आदमी आ जाता है। वो सभी से कहने लगता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है और वो अपने साथियों के साथ एक रूम में रह रहा था,
मगर तभी बाहर से कुछ पागल लोग उनके घर में घुस आते हैं और उनके घर की खिड़कियों को खोल देते हैं, जिस वजह से उसके साथी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। लेकिन उन सभी में वो बच जाता है और भागते हुए यहाँ पे आ जाता है। वो आदमी ये भी बताता है कि ये वायरस पागल लोगों को अटैक नहीं कर पाता है, क्योंकि पागल लोगों की मानसिकता वैसे ही खराब होती है और वो इस वायरस को नहीं समझ पाते हैं, जिस वजह से वो नॉर्मल रहते हैं। सभी लोगों को उस आदमी की बातों पे विश्वास हो जाता है और वो उसको भी अपने साथ रखने के लिए कह देते हैं। इसके बाद घर के अंदर मैलोरी और एक दूसरी औरत दोनों अपने बच्चों को जन्म दे देती हैं। लेकिन जो नया आदमी इनके घर में आया होता है दरअसल वो साइको होता है और वो सभी को इन्फेक्टेड करने के लिए घर के खिड़की दरवाजे में जो भी प्रोटेक्शन लगी होती है वो उनको खोलने लगता है। तभी एक औरत जिसने बच्चे को जन्म दिया होता है वो खिड़की से बाहर देख लेती है, जिसके बाद वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है और सुसाइड कर लेती है। फिर वह साइको आदमी एक बूढ़ी औरत को इन्फेक्टेड करने के लिए जबरदस्ती उसकी आंखें खोलने लगता है। यह चीज टॉम नाम के आदमी को पता चल जाती है, इसलिए वो उसको गोली मार देता है। अब घर में टॉम, मैलोरी और 2 बच्चे रह रहे होते हैं। मैलोरी उन दोनों बच्चों को आंखें बंद करके चलने की और आवाज को समझ के महसूस करने की ट्रेनिंग दे रही होती है। इसके कुछ दिनों बाद उनके घर पे रेडियो पे एक कॉल आता है। कॉल में एक आदमी उनको बताता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब लोग सुरक्षित हैं और तुम लोग यहाँ पे आ सकते हो। मैलोरी को उसकी बातों पे विश्वास नहीं होता है और वो टॉम से कहती है कि हो सकता है कि ये आदमी उसी पागल की तरह हो और हम लोगों को फंसा रहा हो। लेकिन टॉम कहता है मैं उसकी बातों से समझ गया हूँ, वो पागल नहीं है। हम लोगों को भी यहाँ रहते हुए बहुत साल हो गए हैं और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बाद मैलोरी भी टॉम की बातों को मान जाती है। फिर वे चारों लोग अपनी आंखों में पट्टी बांध के जाने लगते हैं, लेकिन उनके घर के बाहर कुछ ऐसे पागल आ जाते हैं जो कि इन्फेक्टेड नहीं होते हैं। वे पागल इन लोगों की पट्टी निकाल के इनको इन्फेक्टेड करना चाहते थे। यही टॉम आंखें बंद करके उनके ऊपर गोली चलाने लगता है, परंतु वो समझ आता है कि सबको मारने के लिए उसको आंखों की पट्टी निकालनी पड़ेगी। फिर वो ऐसा ही करता है, वो अपनी आंखों की पट्टी निकाल के सभी पागलों को मार देता है। लेकिन यहाँ पे टॉम इन्फेक्टेड हो जाता है और फिर वो अपनी ही बंदूक से खुद को मार देता है। घर के अंदर मैलोरी को भी पता चल जाता है कि टॉम की मौत हो गई है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पे मैलोरी अपने बच्चों को समझा रही होती है कि हम लोगों को आंखों में पट्टी बांध के नदी की तरफ जाना होगा। मैलोरी अपने बच्चों के साथ बोट से जाने लगती है। मैलोरी को अपनी बोट के पास किसी के होने का अंदाजा लगता है। वो समझ जाती है कि ये कोई पागल है। मैलोरी फिर अपनी बंदूक को निकाल लेती है। इतने में वो पागल मैलोरी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फाइनली मैलोरी उसको एक बका से मार देती है। इन लोगों को पानी में चलते हुए काफी समय हो गया होता है, इसलिए मैलोरी खाने के कुछ सामान को लाने के लिए बोट से बाहर आ जाती है। मैलोरी एक रोप को अपने बच्चों के पेट से और उसके बॉक्स को अपने पेट में बांध लेती है, जिससे कि वो वापस बच्चों के पास आ सके। मैलोरी एक घर में आके कुछ सामान को उठा लेती है और वापस बच्चों के पास जाने लगती है, लेकिन रास्ते में मैलोरी को वही इनविजिबल ताकतें मिलती हैं जो कि सभी को मारने पे मजबूर कर रही होती हैं। यहाँ मैलोरी उन ताकतों के ऊपर फायरिंग करने लगती है, मगर वो तो बंदूक से मरने वाली नहीं होती हैं। दूसरी तरफ मैलोरी की बेटी को भी वही ताकतें मिलती है, जिस वजह से वो बोट के बाहर आ जाती है। मैलोरी की बेटी उस ताकत को छू रही होती है, तभी मैलोरी रोप को खींच लेती है और फिर वे तीनों लोग फिर से बोट से जाने लगते हैं। वे लोग फाइनली उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ से उनके पास कॉल आया होता है। मैलोरी उस जगह पे आके देखती है कि यहाँ पे सभी लोग अंधे होते हैं और ये एक अंधों का स्कूल होता है, जिस वजह से यहाँ पे कोई भी इन्फेक्टेड नहीं हुआ होता है।